बार आरजेडी पूरी तरह तैयार है और तेजस्वी तो जाहिर सी बात है पहले ही एग्जिट पोल्स को नकार चुके हैं और उनको पूरा विश्वास है कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है। और मैं चूंकि राबड़ी आवास पर मौजूद हूँ, यहीं तेजस्वी रहते हैं अपने माँ और पिता लालू और राबड़ी के साथ। गेट बंद है, यहाँ सुरक्षा जो है वो कड़े कर दिए गए हैं, लेकिन इस बीच क्या तेजस्वी या लालू या राबड़ी में से कोई निकल कर कुछ कहते हैं ये देखना होगा, क्योंकि 15 और 20 दोनों में हमने देखा था कि किस तरीके से बीच में सरकार में आए थे, आने के बाद फिर वो बाहर गए। लेकिन इस बार उन्होंने पहले ही मना किया है कि किसी भी सूरत में हम सरकार में सत्ता यानी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है अब इंतजार किया जा रहा है रिजल्ट का और तेजस्वी क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी नजर उन पर टिकी हुई है और ये चुनाव तेजस्वी यादव का चुनाव है। कार्यकर्ता जो जैसी जानकारी मिली है 10 बजे के बाद यहां पहुंचना शुरू होंगे, लेकिन एक अपडेट दे देता हूं कि बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया है क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में धमाका हुआ है तो बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई बड़ा जश्न नहीं होगा, लेकिन जो कार्यकर्ता करेंगे उसमें जो है उस पर रोक भी नहीं है। तो 10 बजे के बाद कार्यकर्ता पहुंचेंगे, लेकिन मैं जो है अभी जो चर्चा हो रही थी उसी में 1-2 पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। पिछले 1 महीने में यहां पर बिहार में गुजारने के बाद ये जरूर कह सकता हूं कि ये चुनाव नीतीश और तेजस्वी के बीच का है, लेकिन ये चुनाव है महिला मतदाताओं और युवा मतदाताओं के बीच का भी, वो भी देखना होगा। वो एक दिलचस्प पहलू है और खास तौर पर जिस बात का जिक्र भी आदेश और मेघा कर रहे थे कि युवा मतदाता, युवा और महिला जो है देखना दिलचस्प तो होगा ही, लेकिन 2020 की तुलना में मैं बात करूं रोमाना यहां पर 1 महीना गुजारने के बाद में, तो ये जरूर कह सकता हूं कि 2020 में तेजस्वी जितना ज्यादा एग्रेसिव थे युवाओं को लेकर के, इस बार उतना ज्यादा एग्रेसिव नजर नहीं आए और यहां पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का फैक्टर महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक तरफ जदयू में अगर पोस्टर लगा है 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो यहाँ भी पोस्टर लगा है। देखिए तेजस्वी की तस्वीर है, बिहार का नायक जो है वो उनको बताया गया। मैं फिर कह रहा हूँ कांटे की लड़ाई है, कोई भी जीते हारे, जीत हार का जो अंतर है वो 8-10 सीटों का ही जो है वो रहने वाला है। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बन के उभर सकती है, 144 सीटों पे जो है वो लड़ी है। लेकिन ओवैसी ने कितनी सेंधमारी की है महागठबंधन के वोट बैंक में, ये देखना होगा। अगर उन्होंने ज़्यादा सेंधमारी की होगी तो फिर महागठबंधन को नुकसान होगा। दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी है, तो नतीजों का हमको इंतजार जो है वो करना होगा। लालू प्रसाद चाहते हैं कि वो एक बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनते हुए देख लें।